आज का विषय है मैं और मेरा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हर व्यक्ति इन्हीं दो शब्दों में बंधा हुआ है, मैं और मेरे के। कभी किसी विषय में मैं को स्वीकार करता है तो कभी मेरा स्वीकार करता है। कभी ये स्वीकार करता है मैं ये हूँ, मेरा ये अस्तित्व है, मेरा ये वजूद है, मेरी ये पोस्ट है, मैं इस पोजीशन में हूँ। और कभी कहता है मेरा ये है। तो मैं और मेरा ये दो शब्द जीवन में हर व्यक्ति बहुत उपयोग करता है और सभी के काम आते हैं दोनों शब्द। उसे किस रूप में प्रयोग करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं और मेरा का वास्तविक भाव, वास्तविक अर्थ आप भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि विषय आज का है मैं और मेरा, इसलिए इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करने की आवश्यकता है। ये समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में मैं शब्द किसके लिए संबोधित किया जाता है और मेरा शब्द किसके लिए संबोधित किया जाता है। यदि ये दोनों चीज़ें स्पष्ट हो जाए तो मैं और मेरे के प्रभाव से आप अपने आप को बचा सकेंगे। न ही मैं में आकर के अहंकार में आएंगे और न ही मेरेपन का किसी प्रकार का अहंकार होगा। दोनों ही बातों से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकेंगे। इसके लिए मैं और मेरे के वास्तविक रहस्य को समझना होगा। वैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं जानते, आप अवश्य जानते होंगे, लेकिन चूंकि ये विषय है मैं और मेरा का, इसलिए इस विषय में चर्चा अवश्य करनी होगी। तो आते हैं अपने विषय पर कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। मैं और मेरा जो शब्द दोनों प्रयोग किए जाते हैं, तो मैं कौन और मेरा क्या है, मैं और मेरा जो प्रयोग किया जाता है, तो मैं शब्द जब भी प्रयोग किया जाता है आप देखेंगे वो स्वयं के लिए संबोधित किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है। व्यक्ति अपने आप के लिए कहता है मैं ये हूँ। और मेरा शब्द जब भी प्रयोग किया जाता है वो दूसरी वस्तु के लिए किया जाता है, अन्यत्र किसी के लिए किया जाता है, न कि स्वयं के लिए किया जाता है। स्वयं के लिए केवल मैं शब्द का ही उच्चारण किया जाता है कि मैं ये हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं वास्तव में यह इंसान हूँ। ये जी मैं शब्द केवल स्वयं के लिए संबोधित किया जाता है, ये स्पष्ट हो रहा है। बाकी मेरा शब्द दूसरी वस्तुओं के लिए किया जाता है कि मेरा यह स्थान है, मेरा ये है, मेरे पास धन इतना है, मेरा परिवार ये है, मेरा धन ये है, मेरा वस्तुएं ये है, मेरा जो संसार की और सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं, उससे जुड़ी हुई है, उसकी अपनी है, जहाँ तक उसकी पहुँच है, उन्हों को वो मेरा रूप में स्वीकार करता है और उन पर अधिकार समझता है कि वह उन्हों का ही है। और मैं शब्द स्वयं के लिए संबोधित किया जाता है, वो आपके लिए ही, निज के लिए ही सूचक है कि आप स्वयं कौन है। तो अब यदि बाह्य दृष्टि से देखें तो ये कहा जाएगा कि आप एक इंसान हैं या एक आप मनुष्य हैं, इसलिए आप में मानवता है, इंसानियत है। तो आपने यदि उस रूप में अपने आप को स्वीकार किया कि एक आप व्यक्ति के रूप में हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, ये आपका बाह्य परिचय केवल माना जाएगा कि मैं ये हूँ। बाकी यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। आप कहेंगे मेरा यह शरीर है, मेरा यह नाम है। क्या कहते हैं? मेरा यह नाम है। तो जब मेरा नाम है इसका मतलब है कि मैं का अस्तित्व कुछ और है और मेरा नाम है, इसका मतलब इसका अस्तित्व कुछ और है। तो मैं कौन हूँ यदि मेरा ये नाम है? तो मेरा यदि शरीर है तो फिर मैं कौन हूँ? यहाँ फिर प्रश्न खड़ा होता है। यदि आप ये कहते हैं कि यह मेरा शरीर है तो फिर मैं सत्ता कहने वाला कौन है?
वह किसके लिए संबोधित किया जा रहा है, वह किस ओर इशारा किया जा रहा है, तो ये समझने की आवश्यकता है। तो जब यह आप अपने आप से बात करते हैं कि यह मेरा शरीर है, तो शरीर माना ये सभी कर्म इंद्रियां जो आँखों के द्वारा आप देखने का कार्य करते हैं, कानों से सुनने का कार्य करते हैं, मुख से बोलने का कार्य करते हैं, स्वाद लेने का कार्य करते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श के द्वारा अनुभव करते हैं, तो ये सब मेरा के अंतर्गत आया। हाथ पैरों के द्वारा आप कर्म करते हैं, पैरों के द्वारा मार्ग पर चल कर जाते हैं और हाथों द्वारा कर्म करते हैं। तो ये सारा सब कुछ किसके विषय में आया, यह मेरा शरीर है। कोई को आपने कहते हुए देखा है, सुना है कि कोई व्यक्ति ये कह रहा हो मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, क्या कहता है कि ये मेरा शरीर है। कोई ये नहीं कहता है मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं या अदर जेंडर हूँ, या मैं यह व्यक्ति हूँ, बल्कि क्या कहते हैं यह मेरा शरीर है। तो मैं कौन हूँ, यहाँ आप समझने की कोशिश करेंगे तो अवश्य समझ पाएंगे। मैं शब्द चेतना के लिए संबोधित किया गया है। जैसे ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, लेकिन जो चेतना है वह इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो आपको उचित लगता है वो आप नाम दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वास्तविकता यही है कि यह शरीर आपका है और आप कौन है, आप एक चेतना है। चेतना तीनों कालों में शाश्वत रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, अविनाशी रहती है। पास्ट में भी उसका अस्तित्व था, आज भी अस्तित्व है और कल भी अस्तित्व रहेगा। केवल शरीर बदली होता है, परिवर्तन होता है। चूँकि शरीर प्रकृति का है, इसलिए प्रकृति का शरीर एक न एक दिन उसे छोड़कर जाना होता है। लेकिन जो मैं का अस्तित्व है, चेतना का अस्तित्व है, वह कायम रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। और वह ये समझ लेना आवश्यक है कि आप स्वयं चेतना है, जो मैं शब्द संबोधित किया जा रहा है, और ये मेरा यानी ये आपका शरीर है, ये आपकी शरीर की इंद्रियां हैं जिनके द्वारा आप कार्य करते हैं, लेकिन मैं स्वयं के लिए संबोधित किया जाता है। तो ये बात आप स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। आप कौन हैं, आप एक चेतना है जो शरीर के द्वारा, शरीर के माध्यम से आप कार्य करने वाली शक्ति है। आप मुख द्वारा बोलने वाले हैं। किसके द्वारा मुख बोलते हैं, मुख एक माध्यम है आपके लिए। किसके माध्यम से, मुख के माध्यम से, क्योंकि चेतना जब है तो शरीर का अस्तित्व रहता है। चेतना के निकलते ही शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि चेतना अकेले कोई कार्य नहीं कर सकती है और ना ही शरीर कोई अकेले कार्य कर सकता है। इसलिए दोनों का साथ होना आवश्यक है। जीवन तभी कहा जाता है, जीवन कब माना जाता है, जब प्रकृति का ये शरीर है और इसमें आप चेतना मौजूद है, तो दोनों के मिलने से ही ये जीवन है। तो जीवन का मतलब चेतना और प्रकृति का शरीर दोनों ही साथ साथ हैं, कंबाइंड है, या एक होकर के चल रहे हैं, तभी यह जीवन है। इस सच्चाई को स्वीकार करके चलना ही पड़ेगा। तो यह आपका जीवन हो गया। आप कौन है, चेतना है, और ये आपका शरीर है। यदि इसी भाव से देखें तो फिर कौन हो गए आप इस शरीर के मालिक हो गए। कौन हुए, आप इस शरीर के मालिक हो गए। यह शरीर और इसकी ये जो इंद्रियां हैं वह कौन है, आपकी कर्मचारी है। आप जैसे चाहें आप मालिक अपने शरीर को चला सकते हैं। जो भी देखना चाहे वो देखने के लिए दे सकते हैं, जो बोलना चाहे, जो सुनना चाहे या सुनाना चाहे। तो ये अवश्य समझ करके चलना पड़ेगा कि आप दिव्य चेतना है और ये शरीर आपका है, आप इसके मालिक हैं। जैसे आप शरीर को आदेश देंगे वैसे ही आपकी आज्ञा अनुसार ये अवश्य कार्य करेगा। तो आपने मैं और मेरे के रहस्य को समझने का प्रयास किया होगा। अब आप देख लें मैं के अंदर जो क्वालिटी है। मैं आप क्या चाहते, आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं,
आप अशांति नहीं चाहते, वो बात अलग है किन्हीं परिस्थितियों के कारण अशांति हो जाए। आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, आप अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, आप अपने जीवन में सामर्थ्यता चाहते हैं, आप अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहते हैं। तो कौन चाहता है? वो मैं कहने वाली जो सत्ता आप चेतना है, आप अपने जीवन में ये सारी चीज़ें चाहते हैं। लेकिन ये जो शरीर है ये एक माध्यम है आपके पास, जो इसके द्वारा आप अनुभव करते हैं। तो जैसे आप कर्म करते हैं उसी आधार से आपको अनुभव होता है, उसी आधार से आपको विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां होती हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। जो आपका इनर मैटर है, जो आंतरिक है, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी कल्पनाएं हैं, जो आपका विचार है, वो सभी कैसा है, वो आप क्या चाहते हैं जीवन में, ये आपने समझ लिया स्पष्ट तौर पर। जो आपकी विल पावर है, तो आपकी विल पावर में क्या है कि श्रेष्ठता को प्राप्त करना, अपनी लाइफ को सुपर लाइफ के रूप में जीना, जीवन में सदा खुशियों से जीना, आनंद से जीना, प्रेम से जीना, स्वतंत्रता से जीना, ये आपका मूल स्वभाव है, ये आप चेतना का मूल गुण है, आपका ये मूल अस्तित्व है, ये आपके अंदर क्वालिटी है, ये आपको लानी अपने अंदर नहीं है। केवल यह स्वीकार ले करने मात्र से जो आपके अंदर ये विशेषताएं छिपी हुई हैं वो इमर्ज रूप में आ जाएंगी और आप उसी अनुसार अपना जीवन प्रारंभ कर देंगे। और ये जो मेरा शरीर है, आप ये कहते हैं ना मेरा मन है, मन किसका है? आप कहते हैं मेरा है। तो आपका मन है, तो आप कौन हुए? मन के मालिक हुए। आप कौन हुए? मन के मालिक हुए। इसी प्रकार आप कहते हैं ये शरीर मेरा है, तो आप कौन हुए? आप भी शरीर के मालिक ही हैं और कोई नहीं है। आप कौन हुए? आप चेतना शरीर के मालिक हैं। इसलिए ये शरीर की जो इंद्रियां हैं आपकी कर्मचारी हैं और आपके आदेश के अनुसार ही इनको चलना है। जो आप देखने के लिए आदेश देंगे वही ये आंखें देखेंगी, जो आप सुनने के लिए आदेश देंगे वही कान सुनेंगे, जो आप बोलने के लिए आदेश देंगे वही मुख बोलेगा, जो आप स्वाद के लेने के लिए आदेश देंगे वही जीभ स्वाद लेगी, जो आप त्वचा को स्पर्श करने की बात कहेंगे वही स्पर्श करेंगे। आप अपने पैरों को जो आदेश देंगे कि किस मार्ग पर चलना है उसी मार्ग पर चलेंगे। जो आप अपने हाथों को आदेश देंगे ये कार्य करना है वो उस कार्य को करेंगे। तो सब कुछ कैसे चलेगा? आप मालिक होकर के आदेश देंगे और ये आपके कर्मचारी होकर के आपकी इंद्रियां और मन ये सब आपके आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। बस ये एहसास रखने की आवश्यकता होगी कि आप कौन हैं? आप चेतना हैं और आप चेतना का ही अस्तित्व है और ये शरीर के आप मालिक हैं। और जैसे आप आदेश देंगे वैसे ये शरीर की समस्त इंद्रियां और मन ये सभी आपके आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। यह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। यही आत्मविश्वास आपको श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए इस प्रकार से अब मैं और मेरे के रहस्य को समझ करके चलना होगा और आगे चल करके आपको योग, ध्यान और मेडिटेशन के विषय में भी विशेष बातें बताई जाएंगी कि योग क्या चीज़ है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, कंसंट्रेशन पावर क्या है, एकाग्रता की शक्ति क्या है, मन को कैसे वश में रखा जाए। वैसे इस विषय में पहले भी वीडियो आप सुन चुके होंगे। अभी तक ये जो वीडियो चल रहा है ये इस तक 400 वीडियो हो चुके हैं। उन वीडियो को आप देख सकते हैं, ये सभी जनरल वीडियोस हैं। इसके बाद आपको विशेष जो है योग क्या है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, एकाग्रता क्या है, इन विषयों में और विशेष आगे के वीडियो में आप सुन सकेंगे, जानकारी हासिल कर सकेंगे।
अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और मैं और मेरे के रहस्य को जानकर आप स्वयं मालिक हो कर के, आप अपने मन के मालिक बन कर के और इंद्रियों के मालिक बन कर के आदेश दे कर के इन्हों द्वारा कार्य कराएं और जीवन में परम आनंद का, परम सुख का, परम शांति का, परम स्वतंत्रता का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।